दोस्तों चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाते हो ना तो मोबाइल बता देता है कि मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट हो चुका, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लेकिन बहुत समय के बाद चार्जिंग में लगाने के बाद भी 1% भी चार्ज नहीं होता। और जब चार्ज होता भी है तो 2-4 घंटा मोबाइल को चार्जिंग में लगातार लगा करके छोड़ते हैं तो अब 20 से 25% ही मोबाइल चार्ज होता है, यानी कि मोबाइल बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को आप जड़ से ठीक कर सकते हो, क्योंकि हम सभी के मोबाइल के अंदर कंपनी वाले कुछ ऐसे हिडन खुफिया फीचर और खुफिया सेटिंग देते हैं। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो ना तो मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग को आप एक्टिवेट कर सकते हो। जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाओगे ना तो आपका मोबाइल बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट चार्जिंग होगा और ये प्रॉब्लम कभी जिंदगी में दोबारा स्लो चार्जिंग का समस्या नहीं आएगा। मोबाइल के अंदर आप फास्ट चार्जिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये सेटिंग आपके फोन के अंदर कहां पर मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। मैं कल वीडियो स्टार्ट, मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोका यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होता है, जैसे कि मैं चार्जिंग में लगाता हूं, ठीक है, तो मोबाइल चार्ज तो हो रहा है और यहां पे देखोगे कि यहां पे कोई भी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहां पे नहीं बता रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होगा। 2-4 घंटा लगाऊंगा तभी जाकर के मेरा मोबाइल 100% फुल चार्ज होगा। तो इस चार्जिंग को स्पीड कैसे कर सकते हो, अगर आप ये सेटिंग के बारे में जानना चाहते हो, एक छोटी सी काम करना होगा, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के अंदर फास्ट चार्जिंग आपको लिखना होगा। इतना छोटा सा काम करने के बाद दोस्तों मैं मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करता हूं, फिर से चार्जिंग में लगाता हूं तो यहां पे देखना चार्जिंग से कनेक्ट हो चुका और यहां पे कोई भी फास्ट चार्जिंग यहां पे नहीं बता रहा है, क्योंकि यहां पे बताना चाहिए फास्ट चार्जिंग। तो फास्ट चार्जिंग कैसे सेटिंग को ऑन करना मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, मोबाइल के सेटिंग के अंदर आपको जाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको करना क्या होगा, नीचे आपको जाओगे ना, यहाँ पे आपको लोकेशन सेटिंग मिलेगा। लोकेशन सेटिंग पे आपको जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे लोकेशन आपको सर्विस होगा, इस पे क्लिक करोगे ना। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे 2 सेटिंग यहाँ पे ऑन है और ये 2 सेटिंग ऑन रहेगा ना तो आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग होने नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाओगे ना तो ये फास्ट चार्जिंग होने ही नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये सेटिंग को ऑन करके रखोगे ना तो ये क्या होता है कि मोबाइल के अंदर जो ना आसपास का जितनी भी वाईफाई होता है वो बार बार मोबाइल स्कैन करता है और आसपास मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ ऑन होता है ना तो बार बार ब्लूटूथ को स्कैन करता है। इससे क्या होता है कि मोबाइल की हार्डवेयर और आपके मोबाइल के जो स्क्रीन है वो रनिंग में होता है और इसी वजह से मोबाइल फास्ट चार्जिंग होने नहीं देता है। तो आपको ये सेटिंग को आपको बंद करना काफी जरूरी है। ये बार बार स्कैन करने नहीं होगा, बार बार स्कैन नहीं करेगा, इससे मोबाइल बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग यहाँ पे होगा। तो ये पहला सेटिंग को आपको बंद करना काफी जरूरी है। उसके अलावा चलिए मैं आपको दूसरा सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूं। दूसरा सेटिंग जानने के लिए आपको ये सेटिंग से बाहर आ जाना। बाहर आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन सेटिंग मिलेगा। बस आपको डेवलपर ऑप्शन सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारा सेटिंग होगा। तो आप ऊपर में जाओगे, एक सेटिंग मिलेगा स्टे वेक आपको मिलेगा, नीचे में स्क्रीन विल बी नेवर स्लिप व्हील चार्जिंग, यानी कि जब भी आप अपने फोन को चार्जिंग में लगाओगे तो आपका मोबाइल का स्क्रीन है वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा। जब मोबाइल स्क्रीन स्लीप मोड में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्लो होगा। 2-4 घंटा लगाओगे तभी जाकर के 20 से 25% होगा, बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होगा, क्योंकि आपने ये सेटिंग को बंद नहीं किया, ऑन करके रखा है। क्योंकि यदि आप ये ऑन करोगे तो मोबाइल स्क्रीन स्लीप मोड में नहीं जाएगा तो मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। जैसे आप ये सेटिंग को आप बंद कर देते हो तो जैसे ही मोबाइल का चार्जिंग में लगाओगे ना तो मोबाइल स्क्रीन जो ना स्लीप मोड में जाएगा और मोबाइल बहुत ज्यादा तेजी से फास्ट यहाँ पे चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपको बंद करना होगा। उसके अलावा मैं आपको दूसरा सेटिंग बताऊंगा। दूसरा सेटिंग जानने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना होगा। जैसे कि मैं नीचे धीरे धीरे जाता हूं, ठीक है, जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाओगे ना तो एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता कि कौन सा सेटिंग आपको मिलेगा। तो मैं फिर से मैं नीचे जाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग आ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। जी हाँ, बस आपको इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होगा। इससे क्या होगा कि मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड के अंदर रन होता है, बैकग्राउंड के अंदर चलता रहता है। तो जब कोई भी चीज आप हमेशा मोबाइल के अंदर स्क्रीन के अंदर बैकग्राउंड के अंदर चलेगा तो बैटरी तो चार्ज फास्ट होगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिवाइस जो ना थोड़ा थोड़ा बैटरी वो लेगा, बहुत सारा एप्लीकेशन यूज करेगा तो फास्ट चार्जिंग होने नहीं देगा। जी हाँ, आपको मोबाइल को आपको शांत रखना होगा, आपको मोबाइल के अंदर कोई भी चीज चलना नहीं चाहिए बैकग्राउंड के अंदर।
तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे इट मोस्ट वन प्रोसेस पे आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इट मोस्ट वन प्रोसेस पे आपको सिलेक्ट करना होगा। इससे क्या होगा, एक ही प्रोसेस चलेगा, बाकी की जितनी भी बहुत सारा अनलिमिटेड यहाँ पे चल रहा था वो नहीं चलेगा और आपका मोबाइल बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग को भी आपको बंद करना होगा। उसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये सेटिंग आपने कर दिया, करने के बाद आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों मैं आपको जो ना और भी सेटिंग बता देता हूं 4 नंबर का। तो ये सेटिंग जानने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर पे आपको जाना पड़ेगा। बैटरी एंड डिवाइस केयर पे जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी होगा, ठीक है, बैटरी सेटिंग पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही बैटरी सेटिंग पे जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा, बैकग्राउंड यूजेज लिमिट। इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेटिंग आपकी मोबाइल के अंदर बंद होगा, ठीक है। आपको बंद नहीं करना क्योंकि मैंने हमेशा ऑन करके रखता हूं ताकि मेरा मोबाइल फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हो। तो इसे आपको जो ना ऑन कर देना। इससे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि आप अनयूज ऐप, यानी कि आप ज्यादा देर तक एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हो, यानी कि एक हफ्ता एक महीने तक वो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो, लेकिन वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी नहीं करना चाहते हो और ज्यादा यूज भी नहीं करते हो, तो आप एप्लीकेशन बैटरी तो यूज करता ही है। तो आपको क्या करना, इसको आप ऑन कर दोगे ना तो जो भी एप्लीकेशन ज्यादा यूज नहीं करेगा ना वो स्लीप मोड में चला जाता है और आपका मोबाइल जो है ना अनयूज में जाने के बाद आपका मोबाइल बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग यहाँ पे होने लगता है। तो ये करना काफी जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों और भी सेटिंग बता देता 5 नंबर का। तो यहाँ पे आपको मोड बैटरी सेटिंग्स में आपको जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 सेटिंग को यहाँ पे ऑन करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे लिखा है, आपको नाम पता चल गया होगा फास्ट चार्जिंग, बस आपको ये सेटिंग को ऑन कर देना। उसके अलावा यहाँ पे प्रोटेक्ट बैटरी, यानी कि आप अपने बैटरी लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो, ओवर चार्ज ना हो, तो ये सेटिंग को भी ऑन करना काफी जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों एक और सेटिंग बता देता है, अडेप्ट बैटरी, इसको भी ऑन करना काफी जरूरी है। ये 3 सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करने के बाद आपको करना क्या होगा, एक बार मोबाइल को जो है ना आपको रीस्टार्ट करना होगा, यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करोगे ना, इससे क्या होगा कि जितनी भी आपने सेटिंग किया वो बैटरी के अंदर ऑप्टिमाइज हो जाएगा और फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो मोबाइल को मैं स्विच ऑफ यहाँ पे कर लेता हूं। तो फाइनली देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ यहाँ पे हो चुका। होने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन डाल दिया। डालने के बाद मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाता हूँ। जैसे मैं मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, स्क्रीन को लॉक किया और यहाँ पे देख सकते हो फास्ट चार्जिंग मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका। पहले यहाँ पे 3 घंटे यहाँ पे लग रहा था, अब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कितने देर में होगा, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कम से कम जो है ना 35 से 40 मिनट के अंदर 100% मेरा मोबाइल फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हो जाएगा, कि फुल बैटरी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट कर सकते हो। मैं फिर से दिखा देता हूँ, चार्जिंग में लगाता हूँ और लॉक किया स्क्रीन को और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे लिखा ना फास्ट चार्जिंग यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका। पहले नहीं था लेकिन अब हो चुका। तो इस तरीके से मोबाइल को फास्ट चार्जिंग मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोबाइल को फास्ट चार्जिंग किया जाता है और ये समस्या को, आप प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हो। दोबारा आपका मोबाइल स्लो चार्ज नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेगा दोस्तों, अपने ख्याल लेकर टेक केयर एंड गुड बाय।